में बहुत आदमी वहाँ पे बोल रहे थे कि 30,000 40,000 लगेगा। तो मैं सोचा कि ये कैसे इतना पैसा कहाँ से आएगा कि मतलब ये बॉडी को ले जाया जाएगा। कल हमारे रमज़ान का महीना चल रहा है, फिर भी शहरी के टाइम जब इन्होंने रब्ता किया, कांटेक्ट किया तो फिर भी वो उन्होंने बड़ा ताउन किया और फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने कहा जी कि हम फ्री ऑफ कास्ट एम्बुलेंस सर्विस देंगे। 40,000 या 50,000 तक भी वहाँ के एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने इनको कहा कि डेड बॉडी को वहाँ तक ले जाने में आपको जो है चार्जेस जो है तकरीबन 40 से 50,000 लग जाएंगे। पहले भी मैंने लखनऊ तक और लखनपुर खेरी नेपाल बॉर्डर तक 3-4 डेड बॉडी छोड़ी हैं। अच्छा। तो दिल्ली एयरपोर्ट से तो हम इस साल कोई 10-15 डेड बॉडी लाए, जो हमारे कुवैत में, सऊदी अरब में, कतर में, दुबई में, उस साइड में जिन लोगों की डेथ हो जाती है तो उनको भी कोई ज़रिया नहीं मिलता, तो उनको भी हम फ्री ऑफ कास्ट दिल्ली एयरपोर्ट से पुंछ तक या रजौरी तक जहाँ की भी हों वो पहुँचाते हैं। सरी मस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से जिसकी एम्बुलेंस आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी, वहीं इनको पता चला तो इन्होंने फ़ौरन इसके साथी जो थे उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बात की और उनको कहा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा ट्रस्ट जो है ये आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगा और ये एम्बुलेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेड बॉडी जो है यहाँ पुंछ से लेके यूपी के गोरखपुर तक ले जाएगी। शिव कुमार जो यूपी के रहने वाले पुंछ में यानी पीर पंचाल के बिल्कुल दूर दराज इलाके में एक पेंटर का काम करते थे, आज सुबह उनकी डेथ हुई पुंछ में। तो पुंछ में जूँ ही उनकी डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडी को जो लेने का काम, जो उनके साथी थे उनको लेने का काम जो था उसमें परेशानी में लग गए, यानी कैसे इस डेड बॉडी को पुंछ से यूपी तक ले जाए। क्योंकि जब इन्होंने वहाँ के लोकल एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की या जो प्राइवेट थे या गवर्नमेंट थे तो रेट्स पता चली 30,000 40,000 या 50,000 तक भी वहाँ के एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने इनको कहा कि डेड बॉडी को वहाँ तक ले जाने में आपको जो है चार्जेस जो है तकरीबन 40 से 50,000 लग जाएंगे। लेकिन इसी बीच पुंछ में पीर पंचाल में काम करने वाला एक ट्रस्ट सरी मस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से जिसकी एम्बुलेंस आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी, ये एम्बुलेंस है, इस ट्रस्ट की एम्बुलेंस है, इस फाउंडेशन की एम्बुलेंस है। जो ही इस ट्रस्ट को पता चला कि ऐसे एक मज़दूर की डेथ हुई है पुंछ में जो पीओपी का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, तो इसकी डेथ हुई है, जो ही इनको पता चला तो इन्होंने फ़ौरन इसके साथी जो थे उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बात की और उनको कहा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा ट्रस्ट जो है ये आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगा और ये एम्बुलेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेड बॉडी जो है यूपी से यहाँ पुंछ से लेके यूपी के गोरखपुर तक ले जाएगी। मेरे साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर भी है, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्करदीन है सर। शक्करदीन, मुझे बताइए कि कैसे आपको इनका पता चला कि ये एक मज़दूर है जिसकी डेथ हुई? ये फिर हॉस्पिटल में जब इनकी डेथ हो गई तो हॉस्पिटल वालों ने हमारा एड्रेस इनको दिया। जब इनको कोई सहायता और नहीं मिली तो सब ने ये कहा कि सरी मस्तान ट्रस्ट ही एक ऐसा ट्रस्ट है यहाँ कि जिसकी गाड़ी बाहर जाती है। पहले भी मैंने लखनऊ तक और लखनपुर खेरी नेपाल बॉर्डर तक 3-4 डेड बॉडी छोड़ी हैं। अच्छा। तो दिल्ली एयरपोर्ट से तो हम इस साल कोई 10-15 डेड बॉडी लाए, जो हमारे कुवैत में, सऊदी अरब में, कतर में, दुबई में, उस साइड में जिन लोगों की डेथ हो जाती है तो उनको भी कोई ज़रिया नहीं मिलता, तो उनको भी हम फ्री ऑफ कास्ट दिल्ली एयरपोर्ट से पुंछ तक या रजौरी तक जहाँ की भी हों वो पहुँचाते हैं। फाउंडेशन का कोई आदमी आपके साथ या आप अकेले होते हो? नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ। हमारे फाउंडेशन इसमें ट्रस्ट में सरी मस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे भाई असद रोमानी साहब चेयरमैन हैं और वही इसकी देख रेख भी करते हैं। वाइस चेयरमैन हमारे मास्टर लाल साहब तेड़वा साहब हैं, जिनके अंडर एम्बुलेंस रहती है और वही फ्री प्रोवाइड करते हैं। आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए इस ट्रस्ट को, जहाँ सरी मस्तान में देख रहा हूँ एम्बुलेंस, कितना टाइम हो गया इस ट्रस्ट को ये काम करते हुए, ये फिलैंथ्रोपिक काम करते हुए? ट्रस्ट को काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन एम्बुलेंस आई 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया? 1.5 साल से मैं ही चला रहा हूँ।
और जहाँ भी तकरीबन फ्री सर्विस जाते हैं, अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली एयरपोर्ट, लखनऊ तक इससे पहले गए। आप कोई चार्जेस नहीं लेते हो? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी हाँ। यानी हिंदुस्तान के किसी भी कोने का अगर व्यक्ति होगा जिसको कोई ज़रूरत होगी, बीमार होगा या जिसकी डेथ होती है किसी कारण, जी। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस प्रोवाइड हमारा करते हो? सरी मस्तान ट्राइबल गुजर वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा ट्रस्ट है पुंछ में जो किसी से पैसा नहीं लेता, और ट्रस्ट के अंदर ही जो लोग हैं, ग्रुप के अंदर ही हैं, वो ही इसको प्रोवाइड करते हैं और बाहर से कोई चंदा भी नहीं लेते। तो वही लोग माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग हैं। असद नोमानी साहब हमारे चेयरमैन हैं, जिनका बड़ा ताउन है इसमें, और तकरीबन 24 घंटे वो देख रेख करते हैं। आजकल हमारे रमज़ान का महीना चल रहा है, फिर भी शहरी के टाइम जब इन्होंने रब्ता किया, कांटेक्ट किया, तो फिर भी वो उन्होंने बड़ा ताउन किया और फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने कहा जी कि हम फ्री ऑफ कास्ट एम्बुलेंस सर्विस देंगे। तो दूसरी ये बात कि हमारा बगैर मजहब मिलत कोई आदमी भी, हर ख़ास आम के लिए हमारे ट्रस्ट ने ये गाड़ी जो भी मांगता है उसको प्रोवाइड करते हैं, और किसी से कोई पैसा नहीं लेते। अब आप ये लेके गोरखपुर जा रहे हो, यूपी जा रहे हो? जी जी, हम लेके जा रहे हैं, अभी पुंछ पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फिर से मैं आपको बता दूं कि एक पेंटर थे जिनकी डेथ पुंछ में जो काम करते थे, उनकी डेथ आज सुबह पुंछ में हुई। पीओपी का काम करते थे, तो उसके बाद जो है उनके पास इतने ज़राया नहीं थे। जो उनके साथी थे, रिश्तेदार, आपने देखा कि जिनके साथ हमने बात भी की कि वो उतने पैसे खर्च करते और इस शव को जो है अपने घर पहुंचाते। लेकिन इस बीच सरी मस्तान ट्राइबल गुजर वेलफेयर फाउंडेशन की एम्बुलेंस सहायता इनको मिली, जो एम्बुलेंस इस शव को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पुंछ से लेके अपने गांव तक छोड़ेगी और वहां से वापस, यानी कोई चार्जेस नहीं लेगी। तो इससे इनके रिश्तेदारों का ये भी कहना है कि हमें इस तरीके की सहायता मिलने से एक चीज़ तो तय है कि हमारे पास ज़राया नहीं थे। अगर हमें ये शायद नहीं मिलती तो शायद हम इसको अपने गांव भी नहीं ले जाते। ये मेरे पीछे एम्बुलेंस है, जिनके ड्राइवर से भी आपकी बात करवाई, तो ये ड्राइवर अभी ये शव लेके इनके गांव तक ले जा रहे हैं।